हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है टी माइनस में 1/t और एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 में टी स्क्वायर। तो हमें एक्स की घात 3 गुणा में वाई गुणा में डी वाई बटा डी एक्स बताना है ये किसके बराबर है, और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्र बताते हैं जो प्रश्न को हल करने में आसान बना देंगे। पहली चीज, एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी इस पूरे की घात 2 बराबर हो जाता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। इसी तरह अगर मैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 लिखना चाहूँ तो ये 2ab पक्षांतर हो जाएगा और a प्लस b इस पूरे की घात 2 बराबर बन जाएगा माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b। अब देखिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से श्रृंखला विधि सॉरी दो फलन गुणा के रूप में होते हैं तब उनका अवकलन कैसे करते हैं समझते हैं। u गुणा में v इसका अवकलन करना है तो ये बन जाएगा u का अवकलन गुणा में v प्लस v का अवकलन गुणा में u के बराबर, ये इस तरह से बन जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है x की घात 2 प्लस y की घात 2 ये बराबर किसके दे रखा है t माइनस में 1/t के बराबर ये दे रखा है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरह x की घात 4 प्लस y की घात 4 ये बराबर दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के बराबर। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को a और b मान लूं तो यहाँ से a प्लस बी का मान दे रखा है और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो क्या करेंगे हम समीकरण एक में समीकरण एक का वर्ग करने पर समीकरण समीकरण एक का वर्ग करके समीकरण एक का वर्ग करके ये देखो क्या कर, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और जैसा हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है इसको लिख देते हैं। तो मुख्य अवधारणा का सूत्र क्या कह सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का वर्ग करेंगे और इसमें से मैं घटा दूंगा 2 गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर, तो ये बराबर बन जाएगा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 के बराबर। इस तरह से मैं सूत्र रख सकता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मेरे को पता है टी माइनस में 1/t इस पूरे की घात 2 के बराबर है, माइनस में ये बन जाएगा 2 गुणा में एक्स स्क्वायर गुणा में वाई स्क्वायर और दूसरी तरफ बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस में 1/t स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो उसके बाद में इसको आगे हल कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर बन जाएगा। तो ये बनेगा टी का वर्ग प्लस 1/t का वर्ग माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b, मतलब t से 1/t ये कट जाएगा और अपने पास बन जाएगा माइनस में 2 और ये पूरा बनेगा माइनस में 2 गुणा में x की घात 2 गुणा में y की घात 2 बराबर में ये बनेगा t की घात 2 प्लस 1 में t की घात 2। अब देखो ये दोनों तरफ दे रखे हैं तो देखो t की घात 2 से t की घात 2 कट जाएगा, 1/t की घात 2 से 1/t की घात 2 कट जाएगा और कुल मिला के अपने पास 2 गुणा में x की घात 2 गुणा में y की घात 2 का मान मिल जाएगा माइनस 2 के बराबर, मतलब x की घात 2 गुणा में y की घात 2 का मान मिल जाएगा माइनस 1 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से इसका अवकलन कर देता हूं मैं, तो ये बनेगा 2 गुणा में एक्स स्क्वायर का कर दिया, वाई स्क्वायर को इसी तरह रखेंगे, इसी तरह अब एक्स स्क्वायर को इसी तरह रखेंगे, वाई स्क्वायर का कर देंगे तो 2 गुणा में वाई और यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 से तो 2 पूरा कट जाएगा और ये पूरा दूसरी तरफ जाएगा तो x गुणा में वाई स्क्वायर और माइनस के साथ आ जाएगा और दूसरा एक्स स्क्वायर गुणा में y ये डी वाई बटा डी एक्स के बराबर आ जाएगा। कुल मिला के डी वाई बटा डी एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से x कट जाएगा, y से y, तो इधर y की घात ऊपर रह जाएगी एक ज्यादा और x की घात नीचे रह जाएगी एक ज्यादा। अब देखो यहाँ से मैं इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। हमें मान किसका निकालना है वो देख लेते हैं। x की घात 3 गुणा में y गुणा में डी वाई बटा डी एक्स का मान हमें निकालना है, तो लिखते हैं इसको x की घात 3 गुणा में y गुणा में डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब देखो ये x की घात 3 गुणा में y तो इसी तरह रहने वाला है और dy बटा dx का मान आ जाएगा y बटा में x माइनस के साथ में। तो कुल मिला के जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देखो x की घात 3 से x की घात 1 कट गई तो x की घात 2 शेष रह गई, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको x की घात 2 शेष रह गई। y की घात 1 और y की घात 1 गुणा होके y की घात 2 बन गई और माइनस का चिन्ह पहले से है। अब देखो माइनस गुणा में माइनस x की घात 2 गुणा में y की घात 2 है और यहाँ से हमने लिखा था इस पूरे का मान माइनस 1 के बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूँ x की घात 3 गुणा में y डी वाई बटा डी एक्स का मान मिल जाएगा माइनस गुणा में माइनस 1 मतलब प्लस 1 के बराबर मिल जाएगा ये। और यही हमें विकल्प में पूछा था। विकल्पों में देख लेते हैं कौन से विकल्प में एक दे रखा है बी विकल्प में, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।